हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। यार आज के इस वीडियो में 7 अक्टूबर 2024 को जो असेंशियल कोडिंग प्रॉब्लम पूछी थी वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसके वजह से अभी बीच में कई दिन तक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं मिल रहे थे। ऐसे ही मेरे को पेपर मिले, मैं आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताता हूँ, अगर आप लोग इस पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किए हो, जाओ जल्दी से चेकआउट करो, जिसमें मैंने पूरे असेंचर के रोड मैप से ले के पूरे सूडो कोड, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एबिलिटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। यहाँ पे कोडिंग के भी क्वेश्चन कई दिन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जाओ जल्दी से चेकआउट करो। बहुत लोगों का हेल्प हुआ है। मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर प्रॉब्लम को। आज भी है, एक पेपर मिला है जो कि कल के डेट का, उसमें 2 कोडिंग प्रॉब्लम पूछी है, एक एरे से है और एक स्ट्रिंग से है। वो दोनों प्रॉब्लम को मैं डिटेल में आप लोग के सामने एक्सप्लेन करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आप लोग को बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है और उसको एक्सप्लेन करते हैं आप लोग के सामने। तो यार हम स्क्रीन पे आ गए हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मैं हर एक क्वेश्चन को जो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, वो तो सूडो कोड करूँगा। जो क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा वो पाइथन से करूँगा, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा गिटहब का, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे जावा और C++ में भी मैंने सब सोल्यूशन को अपलोड कर दिया है और साथ ही साथ इस पीडीएफ में भी मैं अटैच कर दूंगा जावा और पाइथन के सोल्यूशन को और C++ के भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 अक्टूबर के हैं कोडिंग प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यार काफ़ी अच्छा लगता है। मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग का काफ़ी हेल्प भी हो रहा है, ठीक है। और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से, और अगर टॉपमेट पे मेरे से कनेक्ट हो जाए। अगर आप लोग को चाहिए भैया मेरा रिज्यूमे देख लो सही है कि नहीं, मेरी रिज्यूमे क्यों नहीं शॉर्ट लिस्ट हो रही है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, कहाँ पे इशू आ रहा है, मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो, मेरे गाइडेंस की ज़रूरत है, डीएसए कैसे करूँ, कोई भी रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हो मेरे से। टॉपमेट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, नहीं तो पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, 1-to-1 मीटिंग कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन पे आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं डेली जॉब पोस्ट करता हूँ जो कि काफ़ी बेनिफिट हो रही है लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर डेवलपिंग अ फीचर फॉर अ मोबाइल गेम दैट ट्रैक प्लेयर्स परफॉर्मेंस, ठीक है। हम लोग को एक कोई डेवलपिंग गेम बना रहे हैं, ठीक है, गेम कर रहे हैं जिसमें ट्रैक करेगा प्लेयर की परफॉर्मेंस को, ठीक है। द गेम रिकॉर्ड्स द रिजल्ट ऑफ कंजिक्यूटिव राउंड एज अ बाइनरी एरे ए। हमारे पास एक बाइनरी एरे ए दिया होगा, उसमें कुछ गेम होंगे कंजिक्यूटिव, मतलब एक के बाद ऐसे गेम होते रहेंगे, ठीक है। वेयर 1 जो होगा वो इंडिकेट करेगा विन एंड 0 जो इंडिकेट करेगा लॉस। तो जो हमारे पास एरे होगा उसमें 0-1-0-1 करके होगा, बाइनरी नंबर होगा। 0 जो होगा उसमें मतलब कि हम लोग मैच हार गए हैं, 1 जो होगा इसका मतलब कि हम लोग मैच जीत गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला The game developers want to analyze the how well play are doing by determining the longest streak of consecutive win। लॉन्गेस्ट स्ट्रिक इसका मतलब जैसे सपोज करो आप कोई कुछ कर रहे हो, मतलब कुछ अपना डेली के बेसिस पे कुछ काम कर रहे हो, तो आज किए, कल किए, परसों किए, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करते कि एक दिन बीच में गैप हो गया, तो आप 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपने लॉन्ग मतलब रूट फॉलो किया, 8वें दिन आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब 8 दिन ब्रेक, मैक्सिमम कितना हो, 7 दिन तक काम किया, 8वें दिन ब्रेक हो गया, फिर से 9वें दिन से स्टार्ट करोगे तो उसको बोलोगे फिर 9 से स्टार्ट किए, फिर 20 तारीख तक गया। तो यहाँ पे देखो 12 दिन का ले लें, 9 से लेकर 20 तक 12 दिन आपने फॉलो किया, तो ऐसे ही है वो। तो स्ट्रिक वही बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिक हमें लेना है कौन सबसे अधिक विन किया है, कितने दिन तक हमने विन किया है। अगर आप लोग को जैसे मैं डेली बता रहा हूँ 1 से लेकर 8 तारीख तक आपने कोई रूटीन फॉलो किया है, डाइट का फॉलो कर रहे हो, 9वें दिन आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया, कुछ डाइट फॉलो नहीं किया, तो मैं अभी तक आपने 8 दिन तक किया था, ठीक है। 9वें दिन कर दिया, फिर 10वें दिन से फिर स्टार्ट कर दिया करना, 20 तारीख तक गए। अभी तक 8 दिन किया था, अब यहाँ से 9वें दिन से ब्रेक किया था, फिर 10वें दिन से स्टार्ट किया 20 तारीख, अभी यहाँ पे 11 दिन कर लिया। तो पहले 8 दिन किया था, अब इंक्रीज हो रहा है 11 दिन, तो अभी मैक्सिमम कौन सा दिन किया था, तो 11 दिन वाला किया था, ठीक है। तो वही बोल रहा है हमें मैक्सिमम बताना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द काउंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव 1 जो कि विन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट स्पेसिफिक दिए होंगे। सबसे पहला जो दिया होगा बाइनरी एरे ए रिप्रेजेंटिंग द गेम रिकॉर्ड, यहाँ पे ये ए दिया है जो कि क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है गेम के रिकॉर्ड को, ठीक है। और यहाँ पे जो 6 दिया है वो लेंथ ऑफ द गेम दिया है, मतलब या तो बोल सकते टोटल नंबर ऑफ इतने गेम प्ले हुए हैं। जैसे यहाँ पे केस में 1 दिया है, 1 मतलब क्या हुआ, हमने विन किया, फिर हमने विन किया 1 मतलब, फिर 0 मतलब हमने लॉस हो गया, ठीक है। फिर 1 आया मतलब विन किया, फिर 1 आया मतलब विन किया, फिर 1 आया मतलब विन किया। यहाँ पे देखो, तो अब बोल रहे हैं कि कंजिक्यूटिव कितना 1 विन किए हैं, ठीक है, कितना विन किया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये विन किया, कितना विन किया, 2 विन किया, फिर ये लॉस कर गया,
बोला ठीक है लॉस करके, फिर वो विन 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 किया, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम। तो टोटल 3 विन किया यहाँ पे कंटिन्यूसली, इसलिए वजह से यहाँ पे 3 आया, ठीक है। सेकेंड टेस्ट केस के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 0 मतलब 1 मतलब विन किया लॉस किया, विन विन लॉस विन। तो मैक्सिमम देखिए 2 है, 2 कंसेक्यूटिव 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग को कैसे हुआ है ये प्रॉब्लम को। देखो हम एक ले लेते हैं जो कि इसमें गेम होगा, एक एरे ले लेते हैं ए जो कि इसमें गेम होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, विन किया, ठीक है, फिर विन किया, ठीक है, फिर लॉस किया, ठीक है, फिर उसके बाद विन किया, फिर विन किया, फिर विन किया, फिर लॉस किया, फिर विन किया, फिर विन किया, फिर उसके बाद एक और लॉस किया, फिर विन 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 विन, ऐसा, ठीक है। अब इसमें मैं समझाता हूँ आप लोग को। देखो अब हम इसको करेंगे कैसे वो देखो। अब हमारे पास इतने टोटल गेम है, टोटल गेम की लेंथ दिखाइए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो बार हम लोगों ने गेम प्ले किया है, मतलब n=14 हमारे पास है, 14 बार हमने गेम किया। अब देखो अब इसको करोगे कैसे, हमारे दिमाग में सिंपल आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे कि हम इसमें घूमेंगे, मतलब ये जो सारे गेम हैं हमारे पास, जो गेम की लिस्ट है उसमें देखेंगे कितनी बार हम लोग जीते हैं। जैसे ही हारेंगे तो हम बता देंगे कि अभी मैक्सिमम यही ना करते थे, जैसे अभी हमने अपने डेली रूटीन के लिए बताया कि 1 से लेकर 8 तारीख तक आपने फॉलो किया, उसके बाद 9वें दिन ब्रेक कर दिया, फिर 10वें दिन से फॉलो किया 20 तारीख तक। तो अब देखो पहले 8 दिन किया था, ठीक है, 8 दिन किया था, अब दूसरी बार कितने 11 दिन किया, तो मैक्सिमम दिन कौन था कि 11 दिन को काउंट करोगे, ठीक है। तो वही हम भी सोच रहे हैं, चलो हम इस जो हमारे पास पूरा गेम का लिस्ट है उसमें घूमते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना विन कितनी बार आ रहा है, ठीक है। अब हमने आया सबसे पहले बोला क्या हुआ, सबसे पहले बोला भाई विन हो गए हैं, बोला ठीक है विन हो गए। सेकेंड में बोला फिर विन हो गए हैं, तो जब विन हो गए हो ना तो बोला हमें विन को ही काउंट करना, तो एक काउंट रख लो तुम जिसमें क्या होगा करंट का काउंट बताएगा, ठीक है। करंट काउंट पहले 1 आया, बोला विन हो गए, यस, फिर आया, फिर बोला विन हो गया, बोला यस विन हो गया, अपडेट करके इसको क्या कर दो 2 कर दो, 2 विन हुए। फिर बोला भाई फिर हम लोग हार गए, तो बोलता जैसे ही तुम हार गए हो, सपोज करो कि हमारा एरे का साइज़ मतलब हमारे पास 3 ही गेम होते हैं, तो अब यहाँ हार गए तो हमारे पास मैक्सिमम कितना होता है, तो बोला मैक्सिमम 2 है, तो एक बता दो जो बता दे मैक्सिमम का सम। तो बोलता है कि मैक्सिमम सम स्टार्टिंग में 0 होगा, तो पूछो कि क्या तुम इन दोनों में कौन सा बड़ा है, बोला कि जस्ट 2 हमें मिल गए मैक्सिमम, तो बोला अपडेट करके इसको 2 कर दो, इसको 0 कर दो, फिलहाल में सेट कर दिया। अभी तक सोचो हमारे पास 3 गेम होता, 3 मतलब राउंड होते तो इसमें ये जीत जाता, ठीक है। अभी हमारे पास आगे हैं, अब 0 मिला, 0 जैसे ही मिला बोला हार गए हैं, इतना तुम स्टोर कर दो, इसने करंट को दे दिया, करंट के पास 2 हो गया था, इसने बोला मैक्सिमम पहले 0 था, मैक्सिमम को असाइन कर दिया कि तो अभी तक तुम 2 मिल गए हो, अब हम आगे चेक करते हैं क्योंकि अभी हम हार गए हैं, ठीक है। फिर आगे आया, बोला कितना मिला, बोला 1 मिला, बोला अगेन विन हो गया, ठीक है। तो ये सेट 0 था, ठीक है, ये 0 हो गया था, अब इसको क्या करेंगे फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब फिर बोला फिर हमें 1 मिला, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे विन, बोला फिर 1 मिल गए हैं, फिर इसको अपडेट करके 2 कर दो, बोला फिर विन जीत गए हम लोग, कितना बोला 3 बार जीत गए, बोला अब बोलो भाई फिर से हार गए हम लोग, बोला पहले कितना जीते थे, बोला पहले 2 जीते थे, अभी कितना जीते हो, बोला अभी 3 जीते, बोला कौन सा ज़्यादा इन दोनों में चेक करो कौन सा ज़्यादा था, बोला अभी वाला ज़्यादा जीते, बोला ठीक है इसको अपडेट करके तुम क्या कर दो, इसको अपडेट करके तुम जो अभी करंट वाला जीते थे उसको डाल दो यहाँ पे, बोला ठीक है, यहाँ पे 3 जीते थे, करंट वाले को तुम 0 कर दो, फिर से हम आगे देखेंगे कितना जीतते हैं, बोला ठीक है। फिर आगे आया, बोला जीत गए, बोला ठीक है इसको अपडेट करके 1 करो, बोला फिर जीत गए भाई, बोला ठीक है, कितना जीते, बोला 2 जीते, फिर बोला भाई फिर हार गए हम लोग, बोला अभी कितना जीते हो, बोला 2, बोला पहले चेक करो कितना जीते थे, बोला पहले हम लोग 3 गेम जीते थे लगातार, अभी कितना 2 गेम, तो बोला नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर से जब मतलब इसको 0 कर दो, फिर से हम आगे चेक करेंगे, फिर इसको 0 कर दिया इसने, ठीक है, इसने फिर से इसको 0 कर दिया। अब आगे फिर चेक करेगा, बोला भाई जीत गए 1 को, ठीक है, फिर जीत गए भाई, ठीक है 2 गेम जीत गए भाई ले, यहाँ पे फिर जीत गया 1, बोला 3 गेम जीत गया, फिर बोला फिर गेम जीत गया 4 गेम जीत गए भाई इस बार हम लोग। तो बोला पहले कितना जीते थे, बोला पहले चेक करते हैं मैक्सिमम के पास हमने कितना जीता था, बोला मैक्सिमम के पास चेक किया, बोला भाई पहले 3 ही गेम जीते थे, अभी हम लोग 4 गेम जीते सबसे अधिक, तो बोला ठीक है तो अपडेट करो मैक्सिमम को, बताओ कि हम लोग 4 गेम जीत गए, तो ये मैक्सिमम को अपडेट किया, बोला 4 गेम जीत गए। फिर इसको क्या करेगा 0 तब तक नहीं करेगा जब तक हमारे पास गेम आगे हारेगा नहीं, अब देखा आगे है ही नहीं कोई गेम, तो बोला इसको 0 नहीं करेगा मतलब खत्म हो गई, तो बोला मैक्सिमम क्या मिली 4 मिली, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 4 आएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये आउट कैसे वर्क कर रहा है। तो इसमें हमने क्या की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें हमें सबसे पहले 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक क्या रखेगा, एक करंट का सम रखेगा मेरा जो कि अभी ये बता रहा था, दूसरा मैक्सिमम सम रखेगा, और एक लूप की ज़रूरत होगी, लूप में इन दोनों में एक बार मैक्सिमम निकालना होगा, बस इतना ही है। तो चलते हैं अपने आइडली पे और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं
ठीक है। यहाँ पे देखो हमने वही सिंपल किया, एक मैक्सिमम काउंट रख दिया, एक करंट काउंट रख दिया, दो वेरिएबल की जरूरत ही पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या किया, लूप ये ट्रेवर्स कर दिया किसमें, पूरे गेम के लिस्ट में। तो हमने क्या बोला कि एरिया ऑफ आई मतलब इक्वल टू 1 है, 1 ही ने चेक करते हैं। जैसे ही 1 मिले हम काउंटर को इंक्रीज कर रहे थे हमेशा। अगर नहीं मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा मतलब 0 मिल रहा है, तो भाई ठीक है, जैसे ही 0 मिला हम लोग क्या चेक कर रहे थे, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू चेक कर रहे थे। मैक्सिमम किसमें, मैक्सिमम के काउंट से, ठीक है, जो हम लोग एक मैक्स काउंट रख रहे थे, और एक करंट काउंट से। इनमें 2 मैक्सिमम था, उसको मैक्स को अपडेट कर रहे थे, लास्ट में मैक्स को प्रिंट कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसको देखो प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 3 परफेक्टली प्रिंट होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे कंजुगेटिव है। और हमारे केस में क्या था, 2 0। अब यहाँ अपना वाला केस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 1 था, फिर हमने यहाँ पे एक लॉस कर दिया था, फिर एक विन, फिर लॉस, फिर विन, फिर विन, फिर विन, फिर विन, ये किया था 4। और लेंथ कितना था, 14 था, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसको रन करेंगे, परफेक्टली 4 आएगा आउटपुट। देखो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो यार बिग O ऑफ n लगा, बस हम लोग जो गेम था टोटल उतना ही लेंथ तक हम लोग ट्रेवर्स किए हैं, एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग कुछ भी नहीं लिए हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बिग O ऑफ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा बिग O ऑफ n, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। अब बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, माइक हैज़ रिटन है इंग्लिश पेपर, ठीक है, इंग्लिश पैराग्राफ लिख रहा है पी जिसका नाम है। उसके बाद ऑन द वाइट बोर्ड, एक वाइट बोर्ड पर एक पैराग्राफ लिख रहा है इंग्लिश का, ठीक है। बोल रहा है कि ऑल इन अपर केस, पैराग्राफ जो लिख रहा है उसमें सारे अपर केस लेटर होने वाले हैं। हमारा गोल ये है कि फाइंड अ वॉवेल इन द मैक्सिमम टाइम, कितनी बार वावेल अकर हो रहा है हमारे पैराग्राफ में, ठीक है। उसने कुछ बताया, ही इज़ राइटिंग अ वावेल लाइक E19 ऐसा करके दिया, E19। इसका मतलब कि अगर वावेल प्रेजेंट हो रहा है तो हमें बताना है कि जैसे ए प्रेजेंट हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है, सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सा, ए हो रहा है, ई हो रहा है, आई हो रहा है या यू हो रहा है, इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा अकर हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। योर टास्क इज टू फाइंड रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द वावेल एंड रिस्पेक्टिवली अकरेंस, उसके वावेल बताना है कौन सा वावेल है, ए है, और उसके बाद कितनी टाइम्स आया है वो भी बताना है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद इफ़ नो वावेल इन फाउंड देन रिटर्न नो वावेल फाउंड, अगर कोई वावेल नहीं है हमारे एरे में, हमारे स्ट्रिंग में, तो बोलता ना कि नो वावेल फाउंड, ठीक है। अब बोला एक चीज़ और देखो, देयर इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 वावेल्स विथ सेम अकरेंस, सपोज करो ए भी 2 टाइम्स आ रहा है और ई भी 2 टाइम आ रहा है, तो बोला कि इसमें कौन सा प्रिंट करोगे, बोला लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आया है उसको तुम्हें प्रिंट करना है। अगर ए पहले आया तो ए को प्रिंट करो, ई आया पहले तो ई को प्रिंट करो, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ नॉट इंटीजर वैल्यू, एक ये दे दिया, और इसको बाद यहाँ पे ऐसा करके यहाँ पर मैं समझाता हूँ इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है। इस केस में देखो जो भी मैक्सिमम हो वो प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे देखो एक आउटपुट लिया उसमें बोला नो वावेल फाउंड। अब इसको थोड़ा सा करते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। अब देखो, अब इसने बताया है कि हमारे जो हमें सबसे पहले वावेल लेना। अब देखो वावेल क्या है हमारे पास, वावेल क्या क्या होती है, सबसे पहले आप लोग बताना, ए होती है, ई होती है, आई होती है, ओ होती है एंड यू होती है, ठीक है। इतने वावेल मिलते हैं। तो हमें क्यों ना हमें इस वावेल को फाइंड करना है। फाइंड करने में बेसिकली हमारा टास्क यही है कि हमें देखना है कितने वावेल इसमें मिल रहे हैं, और वावेल मिल रहे हैं तो सबसे मैक्सिमम टाइम कौन सा वावेल अकर हो रहा है, उस वावेल के बाद कितने टाइम्स हो रहा है वो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम अब सिंपली हमें देख के लग रहा है कि हमें इस पूरे जो स्ट्रिंग थी उसमें स्ट्रिंग पे घूमना पड़ेगा, हर एक कैरेक्टर के पास जाना होगा, पूछना पड़ेगा तुम वावेल हो, वावेल हो, वावेल हो। काइंड ऑफ एक डिक्शनरी टाइप का होगी। मतलब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक हमने बना दिया कि स्टैक या फिर डिक्शनरी बोल सकते हैं, ऐसे बना दिया, ठीक है। सबसे पहले टी आया, इसमें सारे वावेल होंगे, ठीक है। इसमें वावेल आएगा, बोला क्या आया, टी आया, बोला वावेल हो, बोला नहीं है। एच वावेल हो, बोला नहीं। आई बोला वावेल हो, बोला यस वावेल हो आई। तो बोलता अगर तुम वावेल हो तो तुम क्या चले जाओ, तुम अंदर एंटर कर जाओ। तो बोला ठीक है, मैं अंदर क्या कर जाता हूँ, एंटर कर जाता हूँ, और बता दूंगा कि मैं एक बार आ गया हूँ। फिर आ गया है, बोला एस वावेल हो, बोला नहीं। बोला आई वावेल हो, बोला यस। तो बोला स्टैक में क्या तुम आई हो ऑलरेडी, तो बोला यस आई हैं ऑलरेडी। तो बोला ठीक है, अपने आप को इंक्रीज करके क्या कर दो कि 2 बार हम आ गए हैं। बोला ठीक है। यस वावेल नहीं है, एन वावेल नहीं है, ओ वावेल, बोला यस। बोला आ जाओ ओ, बोला अपने काउंट को 1 कर दो, ठीक है। टी वावेल नहीं है, ए वावेल है, तो बोला ठीक है, ए आ जाओ अंदर और अपने काउंट को 1 कर दो। एन वावेल नहीं है, आई वावेल है, बोला आई ऑलरेडी है, तो बोला यस है। तो बोलता पहले जितना था उसमें 1 इंक्रीज कर दो, बोला 3 हो जाओ। एन वावेल नहीं है, टी वावेल नहीं है, ई वावेल, बोला यस हो, तो बोलता ठीक है आ जाओ, ई ऐड हो जाओ और अपने काउंट को 1 इंक्रीज कर दो कि हमारे पास 1 आ गए हैं। फिर जी के पास, बोला नहीं है वावेल, ई बोला है, तो इसको इंक्रीज करके 2 कर दो। आर वावेल नहीं है, भी वावेल नहीं है, ए वावेल है, बोला स्टैक में प्रेजेंट है, बोला यस इंक्रीज कर दो 2। एल वावेल नहीं है, यू वावेल है, आ गया यू, 1 1 कर दिया।
अब ई वॉवेल है तो बोला ऑलरेडी ई प्रेजेंट था, इसको क्या कर दो अपडेट करके 3 कर दो। ठीक है, 3 कर दिया। अब ये क्या करेगा, हमारे पास कुछ ऐसा मिला, क्या मिला देखो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे ए 2 बार, ई 3 बार, आई 3 बार, ओ 1 बार, यू 1 बार। यहाँ पे देखो ई 3 बार मिला था, ठीक है, और आई 3 बार मिला था। ठीक है, अब इसमें प्रिंट कौन सा किया है, देखो यहाँ पे दिखाते हैं, ई 3 बार किया, क्योंकि लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले मतलब 3 जो है वो पहले है, इसकी वजह से वो 3 प्रिंट कर दिया था। ठीक है, तो आप अब देखो ये हमने स्टैक में डाल दिया या फिर एक डिक्शनरी बना दिया। डिक्शनरी में ऐसे हमें यहाँ तक मिल गई, सब स्ट्रिंग के पास गए और हमने स्टोर कर लिया कि कौन सा स्ट्रिंग कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब वो हो गई। अब हमें सिंपल क्या करना होगा, एक ट्रेवर्स करना होगा, किसके लिए, इस स्टैक में ट्रेवर्स करेंगे और उसके जो अकरेंस है उस पर ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम मिल रहा है। सबसे पहले सपोज करो मैंने एक मैक्सिमम रख लिया 1, ठीक है, कुछ भी 0 रख लिया, चेक करेंगे कौन मैक्सिमम, बोला 1 है, तो बोला ठीक है अभी के लिए मैक्सिमम 1 मिला, आगे बढ़ो। बोला ई के पास आया, बोला अभी मैक्सिमम कितना, बोला 1 था, अभी 3 आ गया, जैसे मैंने पिछले में बताया था। तो बोला अपडेट करके 3 कर दो, फिर आया, फिर 3 करके जो सबसे पहले मिलेगा वो रख लेगा, वो मैक्सिमम जो मतलब जो मैक्सिमम होगा। तो इसी तरह एक बार इसमें भी ट्रेवर्स करना होगा, जो मैक्सिमम होगा वो प्रिंट करा देगा। प्रिंट कराने के साथ सपोज करो ई प्रिंट करा रहा है तो ई ऑफ 3 ऐसे प्रिंट कर दे, यहाँ पे देख सकते हो ई ऑफ 3 ऐसे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब जैसे डिक्शनरी बनाया उसके बाद हमें क्या करना होगा, अभी मान के चलो कि हमें यहाँ पे एक वॉवेल लेना होगा। ठीक है, मतलब सारे वॉवेल को स्टोर करके चलना होगा। हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ए कितनी बार है, इसमें 0 बार है। ठीक है, ए ई कितनी बार है, 0 बार है। जैसे इस स्टैक में हमने ऐसे फॉर्मेट में नहीं डाला था, इस फॉर्मेट में होगा। फिर आई कितनी बार है, 0 बार है। ठीक है, ओ कितनी बार है, 0 बार है। ठीक है, ए ई आई ओ यू कितनी बार है, 0 बार है। ऐसा हमने एक फॉर्मेट बना लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे, क्या करना, अब स्टार्ट करेंगे ट्रेवर्स करना। ठीक है, अब हमने बोला कि भाई अब ट्रेवर्स करो, अब जितनी बार है उसको एक एक इंक्रीज़ करते और जो होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक कितनी बार मिला तो 2 बार, यहाँ पे सारे 3 बार, 3 बार, 1 बार, 1 बार ऐसे अपडेट होगा। फिर एक बार ट्रेवर्स करेंगे, इसमें ट्रेवर्स करने के बाद मैक्सिमम जो हो ई सबसे पहले आएगा इसमें, तो ई का ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसको चलते हैं आइडियली पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे देखो यार मैंने वही किया, हमने सारे वॉवेल को लिख दिया, ए ई आई ओ यू लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा काउंट वी कॉलम 0 फॉर वी इन वॉवेल। वॉवेल मतलब ये है, इस वी में सब जगह 0 फिल कर दिया। अगर मैं आप लोग को प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि ये क्या लिख दिया अपने से। ठीक है, अब देखो मैं अगर काउंट को प्रिंट कराऊंगा तो जो मैंने बताया कि कैसे स्टैक में फिल होगा, यहाँ पे नीचे देख सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो ए 0 बार, ई 0 बार, आई 0 बार ऐसे फील हो गया। इसका यही हमने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, स्टैक बोल सकते हैं, फिर हमने डिक्शनरी बना दिया। अब जब हमने ये बना दिया उसके बाद बोला कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर इन पी। पी मतलब हमारा स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे जाएगा और चेक करेगा क्या कि कैरेक्टर जो है वो तुम काउंट में हो, अगर हो तो एक इंक्रीज कर दो। यहाँ पे देखो ये इंक्रीज कर रहे हैं जो हमने बताया। ठीक है, अभी के लिए दोनों इग्नोर करो, अब इंक्रीज कर दे मतलब हमारा कैरेक्टर में सब फील हो गया होगा सब कुछ। अगर ठीक है सब कुछ हमारे कैरेक्टर में फील हो गया। अब यहाँ पे क्या चेक करें, हम वॉवेल को चेक करें। इफ़ फॉर वॉवेल इन वॉवेल्स, वॉवेल्स मतलब ये वाली वॉवेल लिया। अब चेक किया यह मैक्सिमम काउंट इस पर बड़ी है या छोटी, जो मैंने बताया कि अगर 3-4 है जैसे बड़ी है तो वो प्रिंट वो चलो, और उसके बाद फिर एक मैक्सिमम बनाया। अगर मैक्सिमम मिलती है, अगर हमारे पास कुछ मैक्सिमम 3, 4, 2 मिल गई तब तो तुम वही प्रिंट कर दो, क्या मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद मैक्सिमम काउंट जो कि मैंने बता रहा था E3 ऐसे। अगर नहीं मिली, अगर हमारे पास जो मैक्स वैल्यू नन ही मिली, कुछ नहीं मिली, तो रिटर्न कर दो नो वॉवेल इज़ फाउंड। तो बहुत ही परफेक्टली ये यहाँ पे देखोगे रन कर रहा है। ठीक है, E3। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने यार बिगो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ नहीं किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये दोनों प्रॉब्लम आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे और लेटेस्ट वीडियो के लिए। कल मैं अगेन वीडियो लेके आऊँगा, मेरे पास पेपर मिल गई है, मैं वो वीडियो लेके आ जाऊँगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो असेंचर की कोडिंग प्रॉब्लम को। तो ठीक है यार, मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।